विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आर पर रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग, रोड टू रियलाइजेशन। जीवन में चलने के दो रास्ते हैं। पहले रास्ते पर चलोगे, सही रास्ते पर चलोगे तो जीवन फाइन है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें? और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण
तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने, ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आर पर रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग, रोड टू रियलाइजेशन। जीवन में चलने के दो रास्ते हैं। पहले रास्ते पर चलोगे, सही रास्ते पर चलोगे तो जीवन फाइन है, और गलत रास्ते पर चलोगे तो भी जीवन फाइन है। फर्क क्या है? दूसरे रास्ते पर चलने से फाइन भरना पड़ता है, तो फाइन भरना ना पड़े इसके लिए सही रास्ते पर चलना है, रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग के साथ। क्योंकि बार बार माया भुला देगी, फिर आप याद दिलाओगे, वियोग करना है, मैं कौन हूँ, कन्विक्शन क्या है, सवाल पूछोगे, हु एम आई। तो इस तरह खुद को ट्रैक पर आप लाते रहोगे। तो आर पर रोड टू रियलाइजेशन। एस पर 7 तरह के लोग। 7 तरह के लोग यानी क्या? हर घर में कोई राजा होता है, कोई वजीर होता है, कोई सेनापति होता है, कोई गुरु होता है, कोई हुनरमंद होता है, और कोई मस्त मौलवी होता है। ये 6 लोग पहले सामने आए। राजा है, वजीर है, सेनापति है, गुरु है, जो हुनरमंद है, और जो मस्त मौलवी है। ऐसे 6 लोग। अब ये 6 लोग आप कौन है ये भी समझना है, आपके साथ जो लोग हैं ये भी समझना है। राजा कौन लोग होते? जो नेचर से लीडर्स होते, नेचुरल लीडर्स जिसको कहा जाता है। यानी जब भी कुछ कार्य होते लोग उनको आसानी से लीडर बना देते, नहीं तुम लीडर बन जाओ, क्योंकि वे दूसरों से ज़्यादा काम करते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, ज़्यादा परफेक्टली काम करते हैं। वो ग्रुप में ज़्यादा अच्छा काम करते, 1 to 1 में उतना अच्छा काम नहीं कर पाते, एक एक से बात करने में उतने अच्छे नहीं होते, मगर ग्रुप में अच्छा कार्य कर पाते। अहंकार का प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोगों को राजा कहा जाता है। आदर्शवादी होते हैं, लीडर्स उनको बनाया जाता है। जो वजीर होते हैं थिंकर्स होते हैं, उनके घर पुस्तकों से भरे होते हैं, वो ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं ज़्यादा, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करना उनको अच्छा लगता है। कोई उलझा हुआ केस है, इसको सॉल्व करना है, इस पर दिमाग लगाना उनको अच्छा लगता है। ऐसे जो लोग होते हैं, भले कुछ लोगों से उनके मतभेद होते हैं, मगर वो एनालिसिस करना चाहते, लोगों के बीच में रहना कम पसंद करते, पार्टी में जाना कम पसंद करते हैं, मगर एनालिटिकल होते हैं, दिमाग में ज़्यादा रहते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। ऐसे लोग, उनको कहा गया वजीर। और ये शब्द से ही आपको समझ में आएगा वजीर कैसा होता है, राजा कैसा होता है। फिर होता है सेनापति। सेनापति को एक्शन चाहिए, काम करना है, अच्छा ये काम है, खत्म करते, चलो शुरू करो। सेनापति जो होता है वो कैसा लीडर होता है? काम शुरू करना, अच्छा ये है, फटाफट एक्शंस में आते हैं। ऐसे लोगों के साथ दूसरे लोग थोड़ा दब जाते हैं, उनको लगता है ये हमारा बॉस बनने की कोशिश कर रहा है, मगर इनका लक्ष्य क्या होता है? काम खत्म करना है। जो सोचने वाला होता है वो सोचते ज़्यादा बैठता है, काम कम करता है। मगर जो सेनापति होता है वो एक्शन ज़्यादा लेता है, वो काम खत्म करना चाहता है, वो लॉयल होता है, वफादार होता है। तो इस तरह के सेनापति होते हैं। और हर घर में देखोगे आपको भी समझ में आएगा, हमारे घर में ये सेनापति है और ये वजीर है और ये राजा है, समझ में आते जाएगा। मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।